जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हिंदी। दोस्तों, रशिया के बाद अगर भारत के सबसे क्लोज तरीन डिफेंस एलाई बोल के कोई देश है तो वो है फ्रांस। पर बीते कुछ सालों में फ्रांस जिस तरीके से भारत के साथ डिफेंस डील को लेकर आगे बढ़ा है और जिस तरीके से भारत के सामने बड़े बड़े हथियारों का ऑफर रखा है, उससे ये बात साफ हो चुका है कि अब फ्रांस ही एक ऐसा देश है जो धीरे धीरे करके भारत के लिए रशिया का भूमिका निभाएगा और एक तरीके से रशिया को रिप्लेस करेगा। और दोस्तों, फ्रांस की तरफ से अब महत्वपूर्ण फाइटर एयरक्राफ्ट और सबमरीन जैसे हथियारों के बाद और बड़े हथियारों को, खास करके मिसाइल जैसे महत्वपूर्ण हथियारों को भारत के सामने ऑफर के तहत रखा जा रहा है। और दोस्तों, रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि हाल ही में ही भारत के सामने ऐसे दो बड़े और महत्वपूर्ण मिसाइलों के ऑफर रखा गया है, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने आप में ही काफी खास मिसाइल है और साथ ही साथ भारत के ताकत को काफी बढ़ा सकेगा। दोस्तों, वैसे अगर देखा जाए तो ये दोनों मिसाइलों के ऑफर ही यूरोप के हथियारों को बनाने वाले कंपनी MBDA की तरफ से रखा गया है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि MBDA के ऊपर काफी अधिक प्रभाव फ्रांस का है और इन हथियारों में से एक हथियार तो ऐसा है जो सीधा सीधा फ्रांस के ही एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होगा। और इसीलिए माना जा रहा है कि ये जो ऑफर है ये MBDA के द्वारा भारत के सामने नहीं रखा गया है, बल्कि फ्रांस के द्वारा ही रखा गया है। दोस्तों, इन मिसाइलों में सबसे पहले नाम है एग्जॉसेट AM-39 एंटीशिप मिसाइल। और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि MBDA के द्वारा इन मिसाइलों का ऑफर रखते हुए भारत के सामने बताया गया है कि इन मिसाइलों का इस्तेमाल इंडियन नेवी अपने बेड़े के कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों में कर सकेगा। और फ्रांस से अगर भारत के द्वारा राफेल एम एयरक्राफ्ट खरीदा जाता है तो ये राफेल एम एयरक्राफ्टों में एज ए एयर लॉन्च एंटीशिप मिसाइल के रूप में इस्तेमाल तो हो सकेगा, साथ ही साथ इसका इस्तेमाल भारत द्वारा बनाए जाने वाले ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों में भी हो सकेगा। दोस्तों, ऐसे अगर देखा जाए तो मीडिया में तो बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी के द्वारा जो 26 कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेस किया जा रहा है, उनमें शायद राफेल एम एयरक्राफ्टों को ही इंडियन नेवी परचेस करे। और शायद इसे देखते हुए ही अब MBDA कंपनी के द्वारा अपने एग्जॉसेट मिसाइलों का ऑफर रखा गया है। हालांकि दोस्तों, यहाँ पे अगर राफेल एम एयरक्राफ्ट के कनेक्शन को इस ऑफर के साथ जोड़ा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को आसानी से अंदाजा लग गया होगा कि इस ऑफर के पीछे MBDA नहीं है बल्कि फ्रांस है। दोस्तों, एग्जॉसेट AM-39 एंटीशिप मिसाइल को अगर देखा जाए तो ये 670 किलोग्राम के एक लो ऑल्टीट्यूड सी स्क्रीमिंग मिसाइल है। ये मिसाइल 70 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को एंगेज कर सकता है और ये एक फायर फॉरवर्ड कैपेबिलिटी वाले मिसाइल है। एग्जॉसेट AM-39 को MBDA की तरफ से भारत के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों में भी इंटीग्रेट करने का जो ऑफर रखा गया है, इससे एक तरीके से ये भी अंदाजा लग रहा है कि शायद MBDA बड़े मात्रा में ऐसे मिसाइलों को बेचने का प्रयास कर रहा हो। हालांकि दोस्तों, इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते बैंगलोर में जो एरो इंडिया 2023 एग्जीबिशन आयोजित होने वाला है, इसमें भी MBDA के द्वारा एग्जॉसेट मिसाइल के एक स्केल मॉडल को प्रदर्शित किया जाएगा, जो इस बात को भी इशारा देता है कि यहाँ पे MBDA कुछ बड़े संभावनाओं के साथ भारत आ रहा है। जबकि दोस्तों, इन संभावनाओं के ऊपर पानी फेरने के लिए भी भारत की तरफ से मिसाइलों का डेवलपमेंट किया जा रहा है। और दोस्तों, ये मिसाइल है नेवल एंटीशिप मिसाइल MR मतलब मीडियम रेंज। ऑलरेडी इंडिया के द्वारा नेवल एंटीशिप मिसाइल SR मतलब शॉर्ट रेंज के मिसाइल का डेवलपमेंट किया जा चुका है। और दोस्तों, ये मिसाइल बेसिकली इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टरों के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि इसके मीडियम रेंज वेरिएंट जो कि 150 किलोमीटर रेंज का मिसाइल होगा, वो फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। अब दोस्तों, एग्जॉसेट मिसाइल जहाँ पे केवल मात्र 70 किलोमीटर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है, तो वहीं पे नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज का रेंज इसके करीबन दुगना है। और दोस्तों, जिस तरीके से भारत के द्वारा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाया जा रहा है, इससे तो अंदाजा यही लग रहा है कि भारत फ्रांस के मिसाइलों को खरीदने के जगह में अपने मिसाइलों को ही अधिक तवज्जो देगा। हालांकि राफेल एम एयरक्राफ्टों के लिए शायद भारत के द्वारा कुछ एग्जॉसेट मिसाइल खरीदा जाए, लेकिन ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए इसके संभावनाएं फिलहाल तो कम है। दोस्तों, एग्जॉसेट AM-39 मिसाइलों को अगर देखा जाए तो ये 1975 में बना था और अब तक ये कई सारे लड़ाइयों में इस्तेमाल किया जा चुका है, जिनमें ईरान इराक के वॉर से शुरू करके फॉकलैंड के वॉर तक शामिल है। दोस्तों, ये जो मिसाइल है ये करीबन 6 मीटर लंबा मतलब करीब 20 फीट के आसपास लंबा है और इसका डायमीटर 34.8 सेंटीमीटर या फिर कहे तो 1 फीट 2 इंच के आसपास है। इसमें 165 किलोग्राम का वॉरहेड का इस्तेमाल होता है। और दोस्तों, एक सबसोनिक मिसाइल है जो कि मार्क 0.39 के रफ्तार में उड़ान भर सकता है। एग्जॉसेट मिसाइल कई तरीके के लॉन्चरों के द्वारा काम किया जा सकता है, जैसे कि इसके सरफेस लॉन्चर, सबमरीन लॉन्चर, सरफेस शिप लॉन्चर, इवन एयर लॉन्चर भी शामिल है। अब दोस्तों, इसके अलावा अगर MBDA के द्वारा भारत के सामने रखा गया दूसरे मिसाइल के ऑफर को देखा जाए तो ये जो मिसाइल है इसे फिलहाल MBDA के सबसे ताकतवर तरीन मिसाइल कहा जा रहा है। और दोस्तों, ये मिसाइल है Acheron MP, जो बेसिकली एक नेक्स्ट जनरेशन के एंटी टैंक, एंटी इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटी पर्सनल सिस्टम है। MBDA की तरफ से फिलहाल इन मिसाइलों को भारत को ऑफर करने का प्लान किया जा रहा है और MBDA कंपनी का कहना है कि ये एक यूनिक 5th जनरेशन के टैक्टिकल कॉम्बैट मिसाइल है और ये अब तक दुनिया
दुनिया में इसी कैटेगरी के बनाए हुए किसी भी मिसाइलों के मुकाबले में जनरेशन वाइज या टेक्नोलॉजिकल वाइज काफी एडवांस है। इवन कंपनी का तो ये भी दावा है कि इस तरीके के दुनिया में जितने भी मिसाइल अवेलेबल है वो इधर 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन का मिसाइल है, और एक्रोन एमपी असल में दुनिया का पहला इस तरीके का 5th जनरेशन का मिसाइल है। दोस्तों ये मिसाइल लाइट वेट मीडियम रेंज के म्यूनिशन है, जिसे इस तरीके से बनाया गया है कि ये अर्बन वॉरफेयर में इस्तेमाल हो सके। दोस्तों ये भी एक फायर एंड फॉरवर्ड और मैन ऑन टॉप द लोब मॉडल है, जो दिन और रात दोनों ही समय में काम कर सकता है, और ये हाई रेजोल्यूशन डुअल मोड यूनिकोडेड IRTV सीकर का इस्तेमाल करता है। एक्रोन फैमिली के अगर मिसाइलों को देखा जाए तो ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला मिसाइल है, और दोस्तों इसमें हाई रेजोल्यूशन मल्टी बैंड इमेजेस मल्टी इफेक्ट वॉरहेड का इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण ये टैंक को तबाह कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर सकता है, इवन जमीनी ट्रूप्स को भी निशाना बना सकता है। मिसाइल में डेटा लिंक, मल्टी मोड गाइडेंस एल्गोरिथम और AI टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों ये प्रिसीजन गाइडेंस तरीके से मतलब काफी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से टारगेट को हिट करता है। अब दोस्तों ये जो मिसाइल है इसके ऑफर तो MBDA के द्वारा रखा गया है, जो बेसिकली यूरोप के सबसे बड़े हथियारों को बनाने वाला कंपनी है, लेकिन ये जो मिसाइल है ये असल में MBDA फ्रांस के द्वारा डेवलप किया गया है, और इसका भी सिंपल मतलब ये है कि दूसरे मिसाइल के ऑफर के पीछे भी फ्रांस ही है। दोस्तों ये एक्रोन MP मिसाइल को अगर देखा जाए तो फिलहाल इसका इस्तेमाल फ्रांस की तरफ से ही किया जा रहा है, और स्वीडन शायद आने वाले समय में इसका इस्तेमाल करे, जबकि बेल्जियम, पोर्तुगल और कतर की तरफ से भी इन मिसाइलों के इस्तेमाल का संभावनाएं हैं। दोस्तों मिसाइलों के डिजाइन और डेवलपमेंट का काम साल 2010 में शुरू हुआ और इसे साल 2017 में सर्विस में लाया गया। अब तक फ्रांस के द्वारा ऐसे 400 लॉन्चर और करीबन 2850 मिसाइलों का निर्माण किया चुका है, और ये सभी मिसाइलों का डिलीवरी फ्रेंच आर्मी को किया गया है। दोस्तों ये जो मिसाइल है ये राउंड इन लॉन्च ट्यूब के साथ करीबन 15 किलोग्राम का मिसाइल है, जबकि ट्राइपॉड फायरिंग पोस्ट के साथ ये जो मिसाइल है ये 11 किलोग्राम का है। मिसाइल का लंबाई 1.3 मीटर मतलब 4.3 फीट के आसपास है, जबकि इसका डायमीटर 140 मिलीमीटर मतलब करीबन 5.5 इंच का है। इसमें कई तरीके के वॉरहेड का इस्तेमाल किया जाता है, और दोस्तों अलग अलग वॉरहेड के कारण इसके जो ब्लास्ट यील्ड है वो करीबन 1000 मिलीमीटर से लेके 2000 मिलीमीटर तक है। दोस्तों इंजन के रूप में इसमें सॉलिड फ्यूल रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 2 फेज थ्रस्ट के साथ है, और इसके जो ऑपरेशनल रेंज है वो 150 मीटर से लेके करीबन 5 किलोमीटर तक है। गाइडेंस के लिए इसमें इंफ्रारेड होमिंग टेलीविजन गाइडेंस का इस्तेमाल किया गया है, जबकि लॉन्चर के रूप में ये मैन पोर्टेबल लॉन्चर, व्हीकल माउंटेड लॉन्चर और सी लॉन्चरों का इस्तेमाल करता है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले समय में फ्रांस के द्वारा मिलान और जैवलिन जैसे सिस्टमों को रिप्लेस करने के लिए MMP या फिर कहे तो एक्रोन MP मिसाइलों का ही इस्तेमाल किया जाएगा, और काफी बड़े मात्रा में इस तरीके के मिसाइलों के प्रोडक्शन को लेके MBDA के द्वारा काम किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों MBDA कंपनी के द्वारा भारत के सामने इन मिसाइलों का ऑफर पहली बार रखा नहीं गया है, बल्कि फरवरी 2017 में भी ऐसे ही ऑफर रखा गया था। इवन तब तो मिसाइलों को ज्वाइंट वेंचर में LNT कंपनी के साथ मिलकर बनाने का भी बात कहा गया था। पर यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के द्वारा भी मैन पोर्टेबल गाइडेड मिसाइलों के डेवलपमेंट किया जा रहा है, और शायद इसे देखते हुए भारत की तरफ से तब भी इन मिसाइलों को लेकर इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया, और शायद अब भी इन मिसाइलों के ऊपर उस तरीके से इंटरेस्ट ना दिखाया जाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।